A very good morning to all my students and welcome to EVS class. Children, today we are going to read second lesson, that is the plant fairy. Now all students will open their books and open chapter number 2, that is the plant fairy, and look at the page and look at the second chapter, first line. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. कि लास्ट संडे जो है हम अपने नेबरहुड मतलब अपने घर के आसपास किसी गार्डन में गए. वी प्लेड हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी. तो वहाँ गार्डन में हमने क्या खेला? हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक मीन्स छुपन छुपाई, और अंताक्षरी खेली. वी हैड अ लॉट ऑफ फन. हमने वहाँ पर बहुत सारा मज़ा किया. आफ्टर सम टाइम दीदी सैड. थोड़ी देर बाद दीदी ने क्या कहा? लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे. आओ हम आज एक न्यू गेम खेलें. वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर. तो दीदी क्या कहती है कि लास्ट ईयर पिछले साल ही हमने ये गेम अपने कैंप में खेली थी, तो चलो आओ हम ये वाली गेम दोबारा खेलते हैं. आई विल बिकम अ प्लांट फेरी. दीदी क्या, ये है दीदी क्या कहती है कि मैं क्या बन जाऊंगी? प्लांट फेरी. द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट. तो दीदी जो है क्या कहती है, इन सभी बच्चों को क्या कहती है कि आई विल बिकम अ प्लांट फेरी, मैं प्लांट फेरी बनूंगी. एंड आई विल कॉल आउट अ नेम, मैं किसी भी चीज़ का नेम लूँगी. एंड यू ऑल हैव टू टच दैट थिंग, और जिस चीज़ का मैं नेम लूँगी तुम सभी को वो चीज़ को क्या करना पड़ेगा? टच करना पड़ेगा. द गेम बिगैन. अब गेम शुरू होती है. दीदी सेड. दीदी क्या कहती है? द प्लांट फेरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट. दीदी कहती है कि टच अ प्लांट, कि जाओ किसी भी प्लांट को टच करके आओ. एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स. और जैसे ही दीदी जो है दीदी जो है क्या बनी हुई है? प्लांट फेरी गेम में. तो प्लांट फेरी यानी दीदी बच्चों को बोलती है कि टच द प्लांट. तो सभी बच्चे जो हैं दे रैन टूवर्ड्स द प्लांट, वो प्लांट को छूने के लिए भागते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द नेम ऑफ दिस गर्ल इज अम्मू. सो अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. अम्मू जो है वो कौन से प्लांट को टच करती है? मैरीगोल्ड प्लांट को. शबनम सैट टचिंग अ जैस्मीन प्लांट. और शबनम जो है कौन से प्लांट को टच करती है? जैस्मीन प्लांट को. ये वाइट कलर के फ्लावर्स है जो हैं, दे आर जैस्मीन प्लांट. दयाराम कॉट होल्ड ऑफ नीम ट्री. दिस इज नीम ट्री. और दयाराम जो है वो किसको टच करता है? नीम ट्री को. एंड माइकल टच द मेहंदी बुश. और माइकल जो है मेहंदी की झाड़ियों को टच करता है. सो चिल्ड्रन, व्हाट वी हैव लर्नड. तो हमने अपने पिछले पेज में क्या सीखा? वी केम टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हमने अलग अलग प्लांट्स के बारे में जाना. इन आर लास्ट पेज हमने अपने प्रीवियस पेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में समझा. कौन कौन से प्लांट्स के बारे में समझा पिछले पेज में? ट्रीज़. तो ट्रीज़ क्या चीज़ है? बिग एंड टॉल प्लांट्स. ट्रीज आर टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. सो चिल्ड्रन, बिग बड़े, टॉल लंबे, और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रीज़. देन वी केम टू नो अबाउट श्रब्स. फिर हमने श्रब्स के बारे में समझा. श्रब्स क्या हैं? स्मॉल बुशी प्लांट्स. स्मॉल बुशी प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं. दे आर शॉर्टर दैन ट्रीज. ये श्रब्स जो होती हैं, स्मॉल बुशी प्लांट्स, झाड़ियों वाले प्लांट्स होते हैं, और ये ट्री से क्या होते हैं? छोटे होते हैं. देयर स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड ग्रीन. और इनकी स्टेम जो होती है वो क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन कलर की होती है.
they don't become very thick like the trunk of tree. So these plants are called shrubs. For example, shrubs के example है तुलसी, rose plant, then herbs. Some plants don't grow very tall. कुछ plants जल्दी जल्दी लंबे नहीं होते trees की तरह. They remain very small. वो बहुत छोटे रहते हैं. So their stem also remain soft and green. इसलिए उनकी stem जो होती है वो क्या होती है, soft और green होती है. These plants are called herbs. ऐसे plants को हम क्या कहते हैं, herbs कहते हैं. For example, grass, coriander, spinach. Then climbers. There are some plants which grow taller but the stem remains green and weak. ये plants लंबे तो होते हैं but इनकी जो stem होती है वो क्या होती है, green कलर की और weak और बहुत ही कमज़ोर होती है. They cannot stand up on their own. ये अपने उस पे खड़े नहीं रह सकते हैं. They need a support to ग्रो. इन्हें बड़ा होने के लिए किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, जैसे वॉल, दीवार की, स्टिक, किसी छड़ी की, या कोई दूसरे पेड़ के सहारे की ज़रूरत होती है जिससे ये बड़े होते हैं. फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, जैस्मीन प्लांट, देन क्लाइंबर्स एंड देन क्रीपर्स. देयर आर स्टिल others which have a weak stem but they prefer to creep on the ground rather than climb up. Means कुछ ऐसे plants भी होते हैं जिनकी stem जो होती है वो weak होती है, इसीलिए ज़मीन के सहारे पर ही बड़े होते हैं. That is why they are called creepers. For example, pumpkin, watermelon. Then there are medicinal plants. Some plants have medicinal property. For example, neem, tulsi, aloe vera. Then Didi said, very good. Everyone has touched the plant. तो दीदी कहती है बहुत अच्छे, सभी ने किसी न किसी प्लांट को टच किया है. बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. क्या तुमने ध्यान दिया कि सभी प्लांट एक दूसरे से क्या थे, अलग थे. दीदी, यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट्स सेड शबनम. तो शबनम क्या बोलती है कि दीदी आप भी एक छोटे से प्लांट पे बैठी हुई हो. तो दीदी किस पे बैठी हुई थी, ग्रास पे. ग्रास इज ऑल्सो ए लिटिल प्लांट. द गेम स्टार्टेड अगेन. तो गेम दोबारा शुरू होती है. द प्लांट फेरी नाउ सेड. अब प्लांट फेरी यानी दीदी क्या कहती है, टच अ ट्री विच हैज़ ईदर अ थिक और अ थिन ट्रंक. अब आप किसी ऐसे ट्री को टच करो जिसकी ट्रंक जो है वो क्या है, थिक है या थिन है. द चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विद थिक और थिन ट्रंक्स. तो चिल्ड्रन जो हैं वो भाग कर ट्री की ट्रंक को टच करते हैं. कुछ बच्चे थिक ट्रंक को टच करते हैं और कुछ थिन ट्रंक को टच करते हैं. दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रंक. हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर. माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को गेम बहुत अच्छी लग रही थी. तो वो क्या सोचता है, ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज. फेरी जो है वो कितनी लकी है. शी कुड ऑर्डर एवरी वन अराउंड. वो किसी को भी ऑर्डर दे सकती है. नाउ आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी सेड माइकल. तो माइकल क्या कहते हैं कि अब मैं प्लांट फेरी बनूंगा. द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड. बच्चे जोर से हंसते हैं. अब बॉय फेरी, एक लड़का परी. दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेरी. फिर वो कहते हैं चलो ठीक है अब तुम ही प्लांट फेरी बन जाओ. तो माइकल सेड, माइकल क्या कहता है प्लांट फेरी बनने के बाद, गेट मी सम लीव्स क्विकली. जल्दी से मेरे लिए कुछ लीव्स लेकर आओ. बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स. तो माइकल कहता है पर ध्यान रखना है कि आपने किसी भी प्लांट के लीव को
किसी भी प्लांट के पत्ते को प्लक मीन्स तोड़ना नहीं है। सेड दीदी, सॉरी दीदी कहती है द चिल्ड्रन रैन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लेइंग ऑन द ग्राउंड। तो चिल्ड्रन भाग कर जाते हैं और जो ग्राउंड यानी ज़मीन पर पत्ते गिरे होते हैं उनको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। डू ऑल लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, क्या सभी लीव्स के सिमिलर कलर्स हैं? एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नो। डू ऑल लीव्स हैव सेम शेप्स, तो सभी लीव्स की शेप सेम है, नो। सेम मार्जिन, सभी के बीच का मार्जिन जो है वो सेम है, नो। तो हमें क्या पता चलता है कि प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड हैव डिफरेंट मार्जिन्स। दयाराम सेड, दयाराम क्या कहता है, आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स। दयाराम कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी तरह के लीव्स होते हैं। लुक सम आर राउंड, देखो कुछ लीव्स तो राउंड हैं। सम आर लॉन्ग, कुछ लीव्स लॉन्ग लंबी लंबी हैं। एंड सम आर ट्रायंगुलर, और कुछ ट्रायंगल शेप की हैं। अमू सेड, तो अमू क्या कहती है, दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। और देखो लीव्स के कलर्स भी क्या हैं, डिफरेंट कलर्स की लीव्स हैं। सम आर लाइट ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन कलर की हैं। सम आर डार्क ग्रीन, कुछ डार्क ग्रीन कलर की हैं। सम आर इवन येलो, कुछ येलो भी हैं। रेड, कुछ रेड हैं और कुछ पर्पल हैं। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट, कि यहाँ पर एक ऐसी लीफ भी है जो ग्रीन है और उसमें क्या बनी हुई है, वाइट पैचेस बने हुई हैं। लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब वो कहता है कि देखो हर एक पत्ती के बीच जो गैप है वो क्या है, डिफरेंट है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन, किसी में सीधी सीधी लाइनें हैं। सम हैव अनइवन मार्जिन्स, किसी में अनइवन बड़ी लाइन कभी छोटी लाइन हो जाती हैं। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ, सेड शबनम। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, अम्मू और शबनम दोनों इकट्ठे एक साथ शाउट करते हैं और क्या कहते हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी, हमें भी प्लांट फेरी बनना है। दीदी सेड, तो दीदी क्या कहती है, नॉट टुडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, तुम दोनों नेक्स्ट संडे प्लांट फेरी बनना। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब घर जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरी वन। So children, these are the activities related to the plants which you can see in your books also. And the first activity is rubbing of plants. Everyone has to take rubbing. Rubbing means prints of leaves and tree trunks. And what all you have to do, क्या करना है आपको, टेक अ पेपर, आपने एक पेपर लेना है, एंड अ क्रेयॉन और अ कलर पेंसिल। प्लेस द लीफ ऑन द टेबल, आपने उस पत्ते को टेबल पर रखना है और ऑन द ग्राउंड या ज़मीन पर रखना है। इट शुड बी प्लेस्ड इन अ सच वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विद वीन्स इज़ ऑन द टॉप, और आपने पत्ते को ऐसे रखना है कि उसकी जो वीन्स, ये वीन्स मीन्स ये वाली लाइनें जो हैं वो ऊपर दिखनी चाहिए। जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर, अब आपने पेपर पर धीरे धीरे पेंसिल कलर या क्रेयॉन करना है। बी केयरफुल दैट पेपर और द लीफ डज नॉट मूव, और ध्यान रखना कि आपका पेपर भी नहीं हिलना चाहिए और लीफ भी नहीं हिलनी चाहिए। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ ट्री। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज दिस, आपने कुछ सूखे ड्राई लीव्स लेने हैं एंड हैव टू मेक द शेप ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स बाय यूजिंग ड्राई लीव्स। ये ड्राई लीव्स के साथ करना है, सूखे हुए पत्तों के साथ। देन
Look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers on them. इस पिक्चर को आपने ध्यान से देखना है एंड फाइंड आउट और ढूंढना है कि इस पिक्चर में लीफ के पैटर्न और फ्लावर्स के पैटर्न कहाँ कहाँ पर हैं। तो एज यू कैन सी, ये जो बेड शीट है इस पर आपको लीव्स के पैटर्न दिख रहे हैं, लीव्स बनी हुई हैं। वॉल हैंगिंग पर क्या है, लीव्स बनी हुई हैं। कर्टन्स पर भी बने हुए हैं लीव्स। देन देयर दीज पिलोज हैव ऑल्सो शेप ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। गर्ल की पैंट पर भी फ्लावर्स या लीव्स बनी हुई हैं। इसी तरह मैट में भी डायमंड शेप की लीव्स बनी हुई हैं। नाउ टेक अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव रेड फ्रॉम द प्लांट फेरी। प्लांट फेरी से हमने जो रीड किया उसकी रिवीजन करेंगे कि आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड्स एंड फ्लावर्स, फ्रूट्स कि फ्लावर्स प्लांट के जो हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज रूट, सेकंड वन इज स्टेम, थर्ड इज these are branches, and then leaves, these are green color leaves. Buds, these are buds, and this is flower, and then fruits. Then we read about the classification of plant. Classification of plants means different types of plants. फर्स्ट वन इज ट्रीज, द प्लांट्स विच हैव ब्रॉड ट्रंक, जिनका तना बहुत चौड़ा होता है, मोटा होता है और ब्राउन कलर का होता है और बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रीज। तो टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, बैनियन ट्री। देन क्लाइंबर्स, हमने क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा। द प्लांट्स विच ग्रो अप विद सम सपोर्ट, जिन प्लांट्स को कुछ सहारे की ज़रूरत होती है उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, बिटर गोर्ड एंड ग्रेप्स। देन हर्ब्स, द प्लांट्स विच आर स्मॉलर देन बुशीज आर कॉल्ड हर्ब्स, जो झाड़ियों से भी छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच। देन श्रब्स, प्लांट्स विच आर स्मॉलर दैन ट्रीज, जो प्लांट्स ट्री से भी छोटे होते हैं और झाड़ियों वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं श्रब्स। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट, हाइबिस्कस प्लांट, मोगरा प्लांट। देन क्रीपर्स, प्लांट्स विच क्रीप्स ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, जो ज़मीन के साथ लग कर बड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, वाटरमेलन एंड बॉटल gourd. Bottle gourd means lowkey. Then we came to know about the essential elements for a plant कि प्लांट को बड़ा होने के लिए, किसी भी प्लांट के लिए कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है। सनलाइट, एयर, वाटर, सॉयल, मैन्योर और फर्टिलाइज़र कि प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट, धूप का होना ज़रूरी है, एयर हवा का, वाटर पानी मिलना ज़रूरी है, सॉयल मिट्टी का होना ज़रूरी है प्लांट के लिए, और मैन्योर फर्टिलाइज़र मीन्स खाद डालना भी ज़रूरी है। देन सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, और क्या क्या जाना हमने इस चैप्टर से। दैट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड मार्जिन कि अलग अलग प्लांट्स की लीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं, साइज़ की होती हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, ज़्यादातर प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो किस कलर की होती हैं, ग्रीन। बट प्लांट्स लाइक क्रैटन, बीटरूट हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, पर इन प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं वो कौन से कलर की होती हैं, डिफरेंट कलर की। सम प्लांट्स प्रोड्यूसेस फ्लावर्स, कई प्लांट्स में फूल भी लगते हैं, जैसे कि सैफरन प्लांट, जो केसर का प्लांट है वो उसका एक फूल होता है। वेयर एज सम आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जबकि कुछ प्लांट्स में फूल नहीं लगते हैं। सम प्लांट्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, कुछ प्लांट्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें छोटी मोटी बीमारियों में हेल्प करती हैं।
लाइक एलोवेरा, नीम, तुलसी एटसेट्रा। एलोवेरा का जो जेल होता है या जूस होता है वो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, स्किन डिजीज़ के लिए अच्छा होता है। सिमिलरली तुलसी जो आपके सर्दी जुकाम में काम आती है। दैट इज़ वाई सम प्लांट्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड दोज प्लांट्स and the name of those plants are aloe vera, neem, tulsi, etc. So children, thank you for watching, and I hope all of you have understood about the chapter number 2, plant fairy, and you also came to know about different types of plants and leaves. Thank you children.